विचार में आप सभी बंधुओं को भगवान शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, भगवान है क्या, भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देता और दिखाई देता है तो किस रूप में दिखाई देता है जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। भगवान हमें दिखाई देता है लेकिन किन्हीं गतिविधियों के कारण हमें गुमराह किया गया कि भगवान है क्या। मैं आपको बताना चाहूंगा भगवान इस प्रकृति में ही समाहित है और हमें दिखता भी है और हम जानते भी हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में हम गुमराह किए गए। उस गुमराह की परिस्थिति में हम लोग भूल चुके कि भगवान है क्या। भगवान के बिना यह सृष्टि का होना असंभव है। अब हम भगवान प्रत्येक अक्षर के गुण को समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या भगवान। अब हम इसका विखंडन करते हैं कि ये ऋषि मुनियों ने किस प्रकार भगवान शब्द बनाया। भा माने भूमि, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी है तो व्यक्ति है, जीव जंतु है, वनस्पति है। पृथ्वी नहीं है तो कोई नहीं है, इसलिए बात है भूमि। अब आता है गा। गा गा माने गगन, गगन माने आकाश। आकाश में सूर्य, तारे, चंद्रमा, ग्रह, अन्य उपग्रह है, इसलिए पृथ्वी अपना क्रिया करती है और हम लोग भी अपनी क्रिया करते हैं। वायु, वायु जो हमें ऑक्सीजन के रूप में भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी मिलती है, नाइट्रोजन, भिन्न भिन्न प्रकार की गैसों के रूप में वायु में समाहित है। और यदि ऑक्सीजन ही ना होती, कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो इस पृथ्वी पर कोई होता नहीं होता। ऑक्सीजन है तो इंसान है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे हैं तो इंसान है तो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि एक दूसरे का दोनों क्रिया होती है। व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बस एक दूसरे से सृष्टि चल रही है। इसलिए यदि ये वायु ना होती तो इस सृष्टि में कुछ ना होता। वहां पर एक आ का डंडा लगा होता है। आ माने अग्नि, अग्नि माने सूर्य। जो सूर्य से अग्नि उत्पन्न होती है, प्रकाश मिलता है, विटामिन डी भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। सूर्य से दिन होता है, सूर्य छिप जाता है तो रात होती है। और सूर्य न होता तो इस सृष्टि पर कुछ न होता। ये बात आपने मस्तिष्क में डाल लें। चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, यदि सूर्य न होता तो कुछ न होता। ये बात समझने की कोशिश करें कि ये चीजें हैं क्या, ये बातें हैं क्या। ना, पांचवा अक्षर है इसका ना। ना से नीर, नीर माने जल, पानी। यदि नीर न होता, पानी न होता, जल न होता तो प्यासे लोग मर जाते और कोई भी इस पृथ्वी पर रहने लायक नहीं होता। चाहे किसी भी विशेष धर्म का हो, चाहे किसी भी विशेष जाति का हो, चाहे इस भारत का हो, चाहे किसी भी देश का हो। जितने पृथ्वी पर देश हो, किसी भी देश का बिना पानी को कोई भी जीवित रह नहीं सकता। इसलिए जो भगवान शब्द की ऋषि मुनियों द्वारा गणना की गई, वो प्रकृति में इन पांचों तत्वों को समाहित करते हुए की गई, जिनके बिना इस सृष्टि में कुछ भी होना असंभव है। इन पांचों तत्वों के बिना पृथ्वी बेकार है, इंसान बेकार है, जीवन बेकार है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी विशेष जाति का, कोई भी विशेष धर्म का इन सब तत्वों के बिना जीवन नहीं जी सकता। इसलिए हम याद रखें कि भगवान का यह अर्थ है
और प्रकृति में ये सब चीजें समाहित है। इसलिए हम सभी बंधुओं को इन सब चीजों की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें देने वाले देवता हैं। वंदे वंदे वंदे।